नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न लेके आया हूँ आपके सामने। तो आज ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की पहली प्रश्नोत्तरी है। तो आप इन सभी प्रश्नों को देखकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आप देखना कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसी है। और इसी प्रकार मैं बहुत सारी प्रश्नोत्तरियाँ लेकर आपके लिए आने वाला हूँ। बहुत सारे कंटेंट लेके आऊँगा, बहुत सारे प्रश्न लेके आऊँगा आपके लिए। और जो वर्तमान में एग्ज़ाम का क्या पैटर्न चल रहा है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं की तरह मैं सेम टू सेम प्रश्न लेके आऊँगा आपके लिए। तो देखिएगा, जो आज का पहला प्रश्न है उसको देखिए। निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम, यानी कि जिसको पैसा एक्ट भी बोलते हैं हम, 1996 बनाया गया? तो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर या उसकी अनुशंसा पर जो बनाया गया? आपके सामने चार विकल्प दे रखे हैं साथियों। दया चौबे समिति, पी.के. थंगुन समिति, जी.वी.के. राव समिति और दिलीप सिंह भूरिया समिति। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा साथियों, वो क्या चला जाएगा? वो जाएगा दलीप सिंह भूरिया कमेटी। इस समिति की अनुशंसा के बाद में ही पैसा एक्ट 1996 बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? देखिए, पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। सबसे मतलब राजस्थान में जो माना गया है वो 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय कौन कौन सा? जिला स्तर और खंड स्तर और एक होता है ग्राम स्तर। और ग्राम स्तर को बोलते हैं हम निम्नतम स्तर बोलते हैं। फिर बीच वाले को बोलते हैं मध्य स्तर, और जो जिला स्तर पे होती है उसको उच्चतम स्तर बोलते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि निम्नतम स्तर का, यानी कि ग्रामों की जो बात कर रखी है वो उसका उल्लेख आपको कौन से आर्टिकलों में मिलता है? जैसे हम 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 वाले के तहत तो जोड़ते ही हैं, लेकिन उससे पहले भी क्या इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो संविधान में कहीं ना कहीं ग्रामों का उल्लेख कर रखा है क्या? तो इस प्रकार ये 4 विकल्प दे रखे हैं, 41, 46, 40 और 43 का है। ठीक है, तो आपको इनमें से आंसर बताना होगा। देखिए, जो 41, 46, 40, 43 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, भाग 4 में है ना, संविधान का जो भाग 4 है उसमें इन बातों का उल्लेख कर रखा है। तो कौन सा जो आर्टिकल है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी, अनुच्छेद 40 में इस बात को कह रखा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या साथियों, थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर देता हूं। देखो, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम या नियम, अधिनियम अलग होता है साथियों, नियम अलग होते हैं, राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 वाला, या राजस्थान पंचायती राज नियम 1996। फिर सी में दे रखा है राजस्थान पंचायती राज, ब्रैकेट में दिया हुआ है, उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1990। डी में दे रखा है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम। सी और डी सेम है, लेकिन इसमें 1919 है और यहाँ पे 2011 है। तो इसमें से आंसर जाएगा, तो इसमें से जो राइट आंसर जाएगा साथी वो क्या जाएगा? डी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पैसा एक्ट, यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? आपको क्या बताना है? नहीं है। तो इस प्रकार के साथियों जब विकल्प आ जाते हैं तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि किस में है और किस में नहीं है। तो देखो, मैं बता देता हूँ आपको, सामने आपके विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं। राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र। बी में दे रखा है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। सी में दे रखा है असम, मेघालय, तमिलनाडु। और डी में दे रखा है आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? असम, मेघालय और तमिलनाडु। ठीक है, ये इसका राइट आंसर चला जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है साथियों। मैं बता देता हूँ, लगभग इसमें 25-26 प्रश्न लेके आया हूँ मैं। तो अभी तो हमारा 5वां चल रहा है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। अभी आप ये मत सोचना सर कितने प्रश्न लेके आ गए, ज़्यादा नहीं लेके आया हूँ, 25-26 ही लेके आया हूँ, जो 20-25 मिनट का वीडियो बन जाता है। छोटे छोटे वीडियो लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो
पांचवा प्रश्न है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज का जो औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? चार विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, टीकाराम पालीवाल, हुकुम सिंह, राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू। तो इसी प्रकार इसका जो राइट आंसर चल जाता है डी। आपको पता है पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई है, बख्तरी गांव से हुई है, ये भी पता है 2 अक्टूबर 1959 को हुई है। पहला नंबर राजस्थान का ही आता है और दूसरा आंध्र प्रदेश का आता है। पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान। और दूसरा कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं। छठे नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्या बता रहे? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? और चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको हम सीईओ, क्या बोलते हैं मुख्य कार्यकारी को? सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्रमुख। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। क्या जाएगा साथियों? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वें नंबर का, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक में गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो साथियों इसमें चार विकल्प दे रखे हैं, 1/4, 1/10, 1/3, 2/3। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 1/3, 1/3। कितना? 1/3 की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने वाले जो अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु साथियों जो गणपूर्ति होती है वो 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। और उसको पारित कराने के लिए 3/4, कितना? 3/4 यानी 75%। ठीक है, जबकि संसद, विधानमंडल, पंचायत राज संस्थाओं की जो बैठक हेतु जो गणपूर्ति की कुल सदस्य संख्या की बात करें तो वो 110 होनी चाहिए। बैठक की बात करें तो 110। और अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव तो 1/3 और पारित कब होगा? 3/4 से होगा पारित। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, नगर पालिका के सदस्यों के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रसन्नगत किया जा सकता है? तो चार विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, जिला न्यायाधीश, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी जिसको रिटर्निंग अधिकारी भी बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं ना ये। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए, जिला न्यायाधीश। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नहीं, 8 हो गया। 9वें नंबर का देखो, जल्दी होने वाला अपना। राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। वित्त समिति में अधिकतम जो सदस्य हैं साथियों वो 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, कौन सा? 2009 की धारा 55 में इस बात का उल्लेख है। धारा 55 के तहत नगर पालिकाएं वित्त समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, इस बात का प्रावधान कर रखा है। ठीक है, तो आपसे अगर एक्ट का नाम भी पूछ ले तो पता होना चाहिए 2009 का नगर पालिका एक्ट है और इसकी धारा 55 में इस बात का उल्लेख है। चलो अगला 10वें नंबर का जो प्रश्न है इसको देखो साथियों, निम्नांकित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। निम्नांकित में से कौन जिला आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति की जगह वो कई बार आपको मिलेगा जिला योजना समिति या जिला नियोजन समिति भी मिल सकता है। इसके अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, जिला कलेक्टर, नगर परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब जिला परिषद का जो सीईओ होता है वो, या जिला परिषद का प्रमुख। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या चला जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में निम्नांकित में से किस या किन जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है? चार विकल्प दे रखे हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो साथियों इसमें सिरोही पूरा जिला नहीं आता, पूरा जिला आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, कौन से विकल्प मिल रहा है आपको? ए पहला, दूसरा, तीसरा, बी में पहला, दूसरा, चौथा, सी में दूसरा, तीसरा, चौथा और डी में पहला, दूसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर चल जाएगा ए। ए जिन विद्यार्थियों ने किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। देखिए आपको पता है जो 73वां संविधान हुआ एक तो, और एक 74वां संविधान संशोधन हुआ है। 73वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें के अनुसार 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें 29 विषय शामिल किए गए। कितने? 29 विषय। और 29 विषय में से वर्तमान में राजस्थान में अभी जो लागू है उनकी संख्या 21 है, और 21 से बढ़ाकर 29 करने की जो सिफारिश की है वो कटारिया समिति ने की। और कटारिया समिति का जो गठन हुआ था वो 2009 में हुआ था। इसी प्रकार जो 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची में जो विषय शामिल किए गए वो 18 विषय शामिल किए गए। यहाँ बात चल रही है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। 4 विकल्प दे रखे हैं, पशुपालन, लघु उद्योग, काजी हाउस और बाजार एवं मेले। तो इसका जाएगा काजी हाउस, ये नहीं आएगा। ये साथियों 74 के 12वीं अनुसूची में शामिल है, ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। काजी हाउस वगैरह ये होता है 12वीं अनुसूची में दे रखा है। 12वीं अनुसूची को भी अगर आप देखेंगे और 11वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं तो 11वीं अनुसूची का जो उल्लेख मिलता है 243 क्लोज जी, किसमें? 243 क्लोज जी जो अनुच्छेद है उसको आप ढंग से पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से विषय इसमें 29 विषय पूरा विवरण दिया हुआ वहाँ पर। चलो अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 13वें नंबर का, निम्नांकित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत की 12वीं अनुसूची से है। 11वीं अनुसूची का तो अभी मैंने बताया आपको 243 जी से। किसमें? 243 जी में तो है 11वीं अनुसूची का उल्लेख, और 243 अगर हम डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू तो उसमें है 12वीं अनुसूची का उल्लेख कर रखा है। 12वीं अनुसूची में जो प्रावधान कर रखे हैं उनके सारे बारे में बता रखा है। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो अगला प्रश्न आता है साथियों वो मैं बता देता हूं। जिला नियोजन, देखो जिला आयोजना समिति बोलो, जिला योजना समिति बोलो, या जो भी नियोजन समिति बोल सकते हैं, निर्वाचित एवं पदेन सदस्य कितने होते हैं। अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको कि इसमें साथियों इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं वो 25 हो रखे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रावधान नहीं है। इसमें 20 तो होते हैं निर्वाचित और 5 होते, सॉरी 3, एक मिनट काट देता हूँ। इसमें 20 टोटल होते हैं साथियों, 25 में से 20 तो होते हैं इसमें निर्वाचित होते हैं, और 3 होते हैं साथियों इसमें पदेन सदस्य होते हैं, और 2 मनोनीत होते हैं जिनको राज्य सरकार नियुक्त करती है। पदेन कितने होते हैं? 3, और निर्वाचित कितने होते हैं? 20। तो इसमें यही तो पूछा है, जिला नियोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जिसमें 20 और 3 दे रखा हो। पहले 20 दे रखा हो और बाद में 3 दे रखा हो, वो राइट आंसर चला जाएगा। तो ए में दे रखा है 20 और 5, बी में दे रखा 20 और 3, सी में दे रखा 20 और 2, और डी में दे रखा 20 और 10। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो बी जाएगा, क्योंकि 20 तो निर्वाचित होते हैं और 3 पदेन होते हैं। 3 पदेन कौन कौन से होते हैं? एक तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और एक जो सीईओ होता है वो पदेन होता है, और एक होता है एडिशनल सीईओ। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 व्यक्ति पदेन अधिकारी होते हैं, इसमें सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। और इस जिला नियोजन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिले का जो जिला प्रमुख होता है उसको बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 15वें नंबर का, देखिए राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, एक वैधानिक संस्था है, एक कार्यपालिका संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है। बताओ क्या है साथियों? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जाएगा वो सी जाएगा, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में मिलता है, और जिस बात का संविधान में उल्लेख है तो फिर हमें घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। जब ठीक है, तो ये नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव करवाने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, इस बात का प्रावधान कर ही रखा है, 73 और 74 संविधान संशोधन के तहत किया गया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए थे? तो साथियों इसका आंसर, वैसे ये पुराना प्रश्न है तो इसका आंसर जाएगा 10। अभी तक 11 बार इनका चुनाव आयोजित हो चुका है, क्योंकि 2020 में भी इलेक्शन हो चुके हैं। 2020 के जो पंचायत संस्थाओं के चुनाव हुए थे वो 11वें नंबर के हुए थे, और बाकी ये क्या हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न है 2016 में आरएस में प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय 2015 तक के आंकड़ों के बारे में पूछा गया, लेकिन अब तो चेंज हो गया। तो आपको अभी तो इस प्रश्न के अनुसार तो आपको क्या करना है, 10 करना है, लेकिन आपको करंट अपडेट करते हुए मैं बता देता हूँ 2020 में जो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं वो 11वें नंबर के चुनाव हुए। तो आप क्या कर सकते हो, वर्तमान में कितनी बार हो चुके हैं? 11 बार हो चुके हैं।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच और वार्ड पंच। तो जो इसका राइट आंसर है साथियों वो क्या जाएगा आपका? ग्राम सेवक बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। राजस्थान में एक ग्राम सभा किससे बनती है? 4 विकल्प दे रखे हैं। ये आरएस में पूछा गया प्रश्न ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव या गांव के पंजीकृत मतदाताओं से, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव या गांव के सभी निवासियों से। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? पंचायत सर्किल में आने वाले गांव या गांव के पंजीकृत मतदाताओं से एक ग्राम सभा बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 19वें नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए साथियों। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर पर संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। यूपी में इसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत समिति, गुजरात में तालुका पंचायत, तमिलनाडु में पंचायत यूनियन काउंसिल। तो कौन सा इसमें से गलत है साथी? तो साथियों मैं बता देता हूँ, इसमें बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसको पंचायत समिति नाम से नहीं जानते। जो 3 स्तर होते हैं ना, निम्न स्तर जो गांव वाला, एक मध्य स्तर होता है जिसको खंड स्तर बोलते हैं, और एक होता है उच्च स्तर जो जिला स्तर पे होता है। जो मध्य स्तर की बात कर रहे हैं तो मध्य स्तर को एमपी में किस नाम से जानते हैं? राजस्थान में तो पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, नो डाउट, लेकिन एमपी में इसको किस नाम से जानते हैं? तो एमपी में इसको जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं। क्या लिखते हैं साथियों इसमें? जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा, क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण है युग्म है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार के द्वारा 1986 में निम्नांकित में से किस समिति का गठन किया? मतलब इस केंद्र सरकार के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था। तो इस कमेटी का नाम है साथियों LM सिंघवी समिति, और इस समिति की सिफारिश पर ही इनको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? क्या बताना आपको? जिला परिषद का संगठक नहीं है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य या ग्राम सभा का सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ग्राम सभा का सदस्य जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वार्ड समितियों के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? जहां वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा 1 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 3 लाख। तो आपका राइट आंसर जाएगा 3 लाख। और आप इसको अधिक जानकारी के लिए जो पंचायती राज का 243 क्लोज एस, कौन सा 243 क्लोज एस जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, एस की जगह पर आपको ध भी मिल सकता है, या तो एस बोले या ध बोले कोई दिक्कत नहीं। इस आर्टिकल को आप विस्तृत रूप से देखें, वहां पे इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची से है? 11वीं अनुसूची का जो उल्लेख है साथियों वो कौन से में है? डी आपका बिल्कुल आंसर जाएगा 243(6). यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर ABCD के क्रमांक के अनुसार देखते हो आप, तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा जी। क्या जाएगा? जी। 6 की जगह पर आपको जी भी मिल सकता है। तो आप हिंदी और अंग्रेजी का जो इनका सब क्लोज धाराएं आर्टिकल है, इनको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों 24वें नंबर का, और 24वें नंबर का प्रश्न यह है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है? और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, 243 तय, 243 द और 243 थ और 243 न। तो इसका राइट आंसर जाएगा 243 द। ये सीधे सीधे फैक्ट है, इनमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए। अगला देखते हैं।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति या जिला आयोजना बोल सकते हैं, जिला नियोजन बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको, समिति का गठन का उल्लेख करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 243 ये घ है। और आप अगर इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इसका बनेगा साथियों ZABCOD, 243 ZD बनेगा। तो अनुच्छेद 243 सब क्लोज ZD में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान दे रखा है। कौन इसका अध्यक्ष होता है मैंने बता ही दिया। इसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों? जिला प्रमुख होता है। इसमें टोटल 25 सदस्य होते हैं, लेकिन उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। इस बात को लेकर संविधान मौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो 25 सदस्य होते हैं उसमें से 20 तो निर्वाचित होते हैं और 3 पदेन होते हैं और 2 राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। चलो, आज का जो लास्ट पर्सन है 26वें नंबर का, इसको आप देख लीजिए। देखो, राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? पंचायत समिति का जो सदस्य होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला परिषद का जो जिला प्रमुख होता है उसको देता है। प्रधान, जो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है क्या उसको देता है? या खंड विकास अधिकारी जिसको हम BDO बोलते हैं, क्या BDO को देता है? या जिला कलेक्टर को देता है? तो ये अपना जो पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होते हैं और उप प्रधान होता है वो सभी प्रधान को अपना इस्तीफा देते हैं। त्याग पत्र अगर देना चाहिए तो उनको दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी पॉलिटिकल साइंस के कुछ पर्सन। आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू मित्रों।